हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं ब्यूटीफुल सा लेक्चर लेके, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स में एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। जहां पर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 1.3 लगभग मे बी 10th नंबर या 9th नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम उसी के आगे अपनी जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और वहां पर हम आगे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 1.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये आपका ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो मैं आपके सामने पहले से क्वेश्चन नंबर जो है 10 है उसको बोल के बता देता हूँ। आपके पास बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है, एक लेट करें फंक्शन है जो f कहां से कहां जा रहा है, x से y में, x से y में, और बोल रहा है कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब ये प्रूव करने को बोल रहा है कि इस जो भी हमारे पास फंक्शन है ये यूनिक है यानी अद्वितीय है। तो ऐसे वाले केसेस में जहां पर भी आपको लगे कि प्रूव करने को बोल रहा है कि यूनिक फंक्शन है, तो वहां पर यानी कि जो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन आने वाला है वो एक ही होगा, ऐसा हमें प्रूव करने को बोल रहा है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम अपोजिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका जो इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा, इनवर्स आएगा, वो यूनिक नहीं आएगा, और बाद में जाके हम प्रूव करते करते गलत साबित हो जाएंगे और बोल देंगे कि अच्छा जो हमने ये प्रूव किया है, हमने जो माना था वो तो गलत था। ठीक है, यानी हम दो फंक्शन मानेंगे, इनवर्स फंक्शन इसके, और उसके बाद हम देखेंगे, चेक करेंगे, और वो दोनों आपस में एंड में जाके एक इक्वल आ जाएंगे और बोल देंगे कि वो क्या है, हमने जो लेट किया था वो तो असल में दोनों एक ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिक फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? करें, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल क्या रहा है कि हमें इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो यूनिक है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट g1 y एंड g2 y, या f इनवर्स में भी मान सकते हो आप, f इनवर्स y, f इनवर्स 2y, ऐसा भी लिख सकते हो। R2 इनवर्स फंक्शन, दो इनवर्स फंक्शन है इस फलन के, जो कि हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है कि ये दोनों यूनिक है, यानी कुल मिला के हमें ये दिखाना है कि ये दोनों में जो मान रखे हैं वो दोनों एक ही हैं, असल में ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, अगर ये इसका इस फंक्शन का इन्वर्सिबल फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो जाएगी, कौन सी, एफ ओ g1 y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, आई वाई, आइडेंटिटी आएगी। एंड अगर हम निकालें g1 o fx इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अच्छा, अगर इसका दूसरा वाला इनवर्स फंक्शन ये है तो उसके लिए हमारे पास ये होगा एफ ओ g2 y, होगा या नहीं होगा, तो जो क्या आएगा आई वाई। एंड अगर हम g2 o fx निकालें तो निकलेगा आई एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो हमने इन्वर्टिबल फंक्शन माने थे, जो कि एक मिनट थोड़ा सा मैं फैन ऑफ कर लूं। ठीक है, तो ये बात हुई। अच्छा, आई वाई ये दोनों दे ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट कि एफ ओ g2 y आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, ये आई वाई के इक्वल है, इज इक्वल टू एफ ओ g1 x, होगा या नहीं होगा, सॉरी g1 y इक्वल होगा। अरे ये इसकी भी वैल्यू आई वाई आने वाली है, इसकी भी वैल्यू आई वाई आने वाली है। इट मीन्स दैट इम्प्लाइज दैट कि एफ ओ g2 y लगा लो इज इक्वल टू एफ ओ g1
अच्छी बात है कि ऐसा ही होने वाला है। अब हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, क्या चीज है, अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो इट मीन्स दैट कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा ही होगा। हमने पहले वाले वीडियोस में हमने जाना है ना, क्या जाना है कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है इसका मतलब होता है कि वो 1 1 होगा ही होगा और ऑन टू होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका इनवर्स नहीं हो सकता। अरे इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैपिंग से समझो। ये रहा, मैं बोल रहा हूँ ये ए है ये बी है, अगर मैं बोलूँ ये एफ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एफ इनवर्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो आपने बोला ये फंक्शन और ये फंक्शन, क्या ये अभी फंक्शन है, तो आप बोलोगे यस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो डोमेन है वो कोई भी एलिमेंट डोमेन में खाली नहीं है, लेकिन डोमेन में एक खाली है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलते हैं जब मैं इसको एफ इनवर्स करूंगा तो एफ इनवर्स करने में ये डोमेन बन जाएगा, ये को डोमेन बनेगा। लेकिन हमें फंक्शन की तो प्रॉपर्टी पता है क्या, कि डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो यानी कि एफ इनवर्स जो हमने निकाला है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, डोमेन में ये को डोमेन के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो उसके कोडोमेन में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं खाली नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो यानी 1 1 और ऑन टू होना ही होना चाहिए। क्या चीज, 1 1 और ऑन टू होना ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी हमने ये बोला, हमने बोला कि G1 एंड G2 इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। इसका मतलब जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो 1 1 और ऑन टू होते हैं। इसका मतलब जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो 1 1 और ऑन टू होते हैं। तो इसको अगर आप खोलोगे तो क्या लिखोगे, ये होगा f G2y, और ये क्या लिखोगे f G1y, है नहीं। अच्छा, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब ये 1 1 और ऑन टू भी होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है ना, हमें पता चल गया है क्वेश्चन करते करते। तो इसका मतलब क्या, जो अगर ये 1 1 फंक्शन होगा तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि x1 इक्वल टू x2 आना ही आना है ना। तो ये भी कुछ इसी टाइप से दिख रहा है तुम्हें, ये भी कुछ f(x1) की जगह पर ये काम कर रहा है, x2 की जगह पर ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, G2y इज इक्वल टू G1y। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे पास ये फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होने के कारण 1 1 और ऑन टू होना ही है, 1 1 और ऑन टू होना है। तो इसका मतलब है कि G1y और इक्वल टू G2y आ जाएगा। तो इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों फंक्शन हमने माने हैं इनवर्स फंक्शन, वो तो आपस में एक्चुअल में एक ही है। तो यानी जो हमने लेट किया था कि ये दोनों अलग अलग हैं वो गलत हो गया। अच्छा, वो गलत होने के कारण ये एक ही हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस फंक्शन का जो भी इनवर्स फंक्शन है वो यूनिक होने वाला है। इजी, समझ में आया, बहुत अच्छे, पकड़ में आया ना बात, रब कर दूं, ठीक है रब कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, देखो 12th नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी 11th नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। 11th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर हमारे पास बोला एक फंक्शन दिया हुआ है जो ऐसा है, फंक्शन हमारे पास दिया है 1 2 3 से भाग रहा है कहाँ की ओर, A B एंड C। तो हम फाइंड करना है F इनवर्स, और उसके बाद हमें निकालना है, पहले तो हमें फाइंड करना है F इनवर्स, उसके बाद हमें बताना है क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि F इनवर्स का इनवर्स F होगा, ठीक है, F इनवर्स का इनवर्स F होगा, ये प्रूव करना। तो ये दो चीजें हम करनी है, ये चीज हमें निकालनी है, करें, ठीक है। अच्छा, इट्स टू इजी, बहुत ही सिंपल सा है।
क्या चीज, एफ इनवर्स निकालना है। अच्छा मैपिंग क्या हो रही है यहाँ पर, ऐसे होगा ना, F1 इज इक्वल टू, अच्छा हमें दे रखा है F1 इज इक्वल टू A और F2 इज इक्वल टू B और F3 इज इक्वल टू C, ये गिवन है। अच्छा मैपिंग करने जा रहा हूँ, देख लो मैपिंग से इजी हो जाता है। ये रहा मैपिंग, फंक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा। अच्छा इसका इनवर्सिबल फंक्शन अगर होगा तो इसका मतलब वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना ही होना है। ये जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। तो 1 का A के साथ जा रहा है, 1 B का 2 और 3 का C के साथ। तो ये है F। अच्छा F इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स का मतलब होता है उल्टा आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ये रहेगा। तो यानी कि लिखेंगे कैसे, तो सिंपल सा है, अब तो बहुत इजी हो गया। यानी कि F इनवर्स अगर C निकालूंगा तो क्या आएगा, F इनवर्स C की वैल्यू 3 आएगी। F इनवर्स अगर B निकालूंगा तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर B से 2 में जाना, F इनवर्स A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अरे उल्टा है, ये F है तो F इनवर्स क्या हो जाएगा, F को उधर में जो भी इनवर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैपिंग से समझ में आ गया, F इनवर्स निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि F इनवर्स का इनवर्स एक F होगा, F इनवर्स का इनवर्स भी एक F होगा, ये चीज हमें दिखाना है, ठीक ठीक है। अच्छा तो देखो क्या होगा, F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू F आने वाला है। अच्छा ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो F इनवर्स है, जो भी F इनवर्स निकल रहा है, अगर आप उसका फिर से इनवर्स निकालते हैं तो वो F के इक्वल आ जाता है। अरे यहीं से देख लो, इम्प्लॉइज दैट अगर मैं यहाँ से F इनवर्स का इनवर्स निकालूं तो यानी ये चीज इधर आ जाएगी ना, तो F इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा, F इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा 3 का, तो वो क्या आने वाला है, C। ऐसे आप F इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे 2 का, तो क्या निकलेगा, B। ऐसे आप F इनवर्स का इनवर्स 1 के लिए निकालेंगे, वो क्या आएगा, A। अरे ये तो आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपने लिखा है ये, यहां से कंपैरिजन करो, F3 जब है तो C वैल्यू दे रहा है, और F इनवर्स का इनवर्स अगर 3 करता हूं तो क्या दे रहा है, तब भी C दे रहा है। इट मीन्स दैट कि F इनवर्स का इनवर्स करने पर F आएगा। अरे यही तो है, बड़ा ही सिंपल सा है, नहीं होगा क्या, ये तो होने वाला है, ठीक है सिंपल। अच्छा 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से है, बस आपको जो बताया गया वो आप पहले ढंग से रिवाइज करें और 1 1 और 1 2 के बारे में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो यानी इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है तो इससे पहले वाले वीडियोस यानी इसके पहले का पहले वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप विजिट करेंगे और आपको इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़े 12th नंबर की ओर, ठीक है। तो 12th नंबर बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जो x फंक्शन है, ये जो x से y में जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको दिया हुआ है कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और आपको प्रूव करना है कि f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स का इनवर्स एक f है, f इनवर्स का इनवर्स एक f है। तो यानी आपको ऐसा प्रूव करना है f इनवर्स का इनवर्स क्या आने वाला है, f आने वाला है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर f इनवर्स अगर निकालें तो वो क्या आएगा, क्योंकि y का टर्म्स होता है i y,
अगर मैं बोलूँ एफ इनवर्स ओ एफ निकालो, जो कि एक्स का टर्म होता है, ये आएगा आई एक्स। ये था, ये बातें तो समझ में आई। अच्छा, फिर ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स भी एक इन्वर्टिबल, हम मान लेते हैं कि एफ इनवर्स भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, लेट करने पर हमने ये किया कि एफ इनवर्स एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, ऐसा मानने से हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ओ, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, हमें देगा आई एक्स, ठीक है। और एफ इनवर्स का इनवर्स ओ, एफ इनवर्स क्या देने वाला है, आई वाई ना। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। अब बाई इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, या तो इक्वेटिंग कर लो फोर्थ और थर्ड सेकंड को, किन्हीं दो को भी कर लो, ठीक है। आई वाई से आई वाई को कर लो, हाँ आई वाई से आई वाई को कर लो, और आई एक्स से आई एक्स को कर लो। तो मैं फर्स्ट और फोर्थ को कर लेता हूँ बाई इक्वेटिंग, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्या होगा, तो फर्स्ट हमारे पास ये रहा एफ ओ, एफ इनवर्स इज इक्वल टू आने वाला है एफ इनवर्स का इनवर्स ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई वाई। अच्छा, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या दिखाई दे रहा है, ये एफ ओ एफ इनवर्स, यहाँ पर एफ इनवर्स का इनवर्स ओ एफ इनवर्स, यानी यहाँ पर सेम एफ, और यहाँ पर कौन आ गया, उसकी जगह पर क्या आ गया ना। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऐसे आप बोलोगे इक्वेशन अगर सेकंड और थर्ड को कर दे बाय इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स का इनवर्स। होगा या नहीं होगा, होगा भाई, होगा ना। अच्छा, मैंने बोला कि एफ इनवर्स एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ इनवर्स अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, यहां से देखो, अगर एफ इनवर्स, इफ एफ इनवर्स इन्वर्टिबल, it means that f inverse is 1 1 on 2, होगा या नहीं, 1 1 और on 2 क्यों होंगे, अगर f इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब वो 1 1 और on 2 दोनों होगा। तो अच्छा, 1 1 होने के लिए क्या होता है, 1 1 होने के लिए कंडीशन होती है कि f x1 इज इक्वल टू f x2, और ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो यानी यहाँ पर लगा सकते हैं यही चीज। तो क्या, इसको देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ रख कर दूं, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स, ये वाली इक्वेशन को देखो, एफ इज इक्वल टू, वो क्या होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स। तो क्या होना चाहिए, ये तो एफ इनवर्स है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 होता है 1 1 फंक्शन में, और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। अब एफ इनवर्स भी तो एक 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होगा, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू एफ इनवर्स
का इनवर्स, और ये तो प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन, एफ ओ एफ निकालना है। इट्स टू इजी, आप देख लेंगे, इसको करके बता देंगे, ठीक है। जहाँ पर आर से आर में जा रहा हो और हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, और एफ ओ एफ निकालना है, एफ का एफ कॉम्पोजिशन हो जाएगा, ऑप्शनल है। उसके बाद देखिए आपके पास एफ एक्स दे रखा है और फंक्शन में आपको इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है, सिंपल सा ऑप्शन दिए हुए। तो यानी 13 और 14 नंबर आप कर लेंगे अपने मन से। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तब तक के लिए आप घर पे बने रहें, सेफ रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।